नमस्कार दोस्तों। इस समय चाइना में एससीओ समिट जो संपन्न हुआ उसमें मुख्य बातें जो निकल कर के सामने आई वो वर्ल्ड ऑर्डर में एक नए समीकरण के दिशा में बनने वाले एक नए देशों को सामने लाकर खड़ा किया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और दोबारा फिर से 25% टैरिफ ये कहकर लगाया कि भारत रसिया से जो तेल खरीद रहा है इससे भारत के पैसे से रूस हथियार खरीद रहा है और वो यूक्रेन में लड़ाई को जारी किया। जबकि इस बात की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने की थी, उसमें भी कहा था कि और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी इस बात को क्लियर कहा कि रसिया से सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला अगर कोई देश है तो वो चाइना है। और आप सभी जानते हैं कि चाइना पे जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया था वो अभी स्टैंड बाय में रखा है, लागू नहीं किया। पहले 90 दिनों की ग्रेस पीरियड दी थी, फिर उसको 90 दिनों तक बढ़ा दी थी। ट्रंप को यह लग रहा था कि पहले की सरकारें जिस प्रकार से काम करती थी और अमेरिकी दबाव में झुक जाती थी वैसे ही वो मोदी को भी झुका लेगा। और जैसे ही टैरिफ की बात होगी आनन फानन में भारत अमेरिका पहुंच जाएगा और बोलेगा कि भैया ये तो क्या कर रहे हो, इसको बंद करो, तो भारत तो बर्बाद ही हो जाएगा। लेकिन आज के इस भारत ने ट्रंप को ये दिखाया कि आज का भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। उसके बाद जब रसिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब को बुलाता है, अलास्का में मीटिंग करता है, 3 घंटे की मीटिंग चलती है। उसके बाद यूक्रेन को भी टेबल पे बुलाता है, नाटो देशों के सदस्यों को भी बुलाता है, बातचीत करता है, लेकिन उस बात का कोई खास नतीजा निकल कर सामने नहीं आया। और इधर प्रधानमंत्री पहले जापान की यात्रा पे जाते हैं और जापान से फिर सीधे चाइना पहुंचते हैं एससीओ समिट। और वहां से जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई, जो इसीलिए इस वीडियो के बैकग्राउंड में मैंने वो तस्वीर को लगा के रखा ताकि आपको पूरी बातें स्पष्टली समझ में आ जाए कि हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये तस्वीर ही बहुत कुछ इशारा करती है। और जहां तक बात है भारत और रूस की, तो इन दोनों के संबंध अनंत काल से चले आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से भारत और रूस एक दूसरे के साथ मित्रता निभाता रहा है और ये आगे भी निभाता रहेगा। अगर वर्ल्ड ऑर्डर में किसी देश को आप भारत का दोस्त मान सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रसिया है। अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये सब समय की डिमांड है। जियो पॉलिटिक्स में, या जैसे कहावत है ना कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। यही चीज़ें लागू होती है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। और इसी का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ पूरी दुनिया पे लगा रहा है, आज उसके अपने कैबिनेट के मंत्री, अपने सहयोगी, यहाँ तक कि वहाँ की कोर्टें भी इसको गलत मान रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक जिद्दी बच्चा होता है ना कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, वही वाले नखड़े कर रहा है। और इसका नतीजा आज के समय में ये है कि हो सकता है कि ट्रंप अपने इस दूसरे कार्यकाल को पूरा ही ना कर सके। उनकी अपनी ही पार्टी उनको हो सकता है उनकी पार्टी से ही बाहर निकाल दे। और अगर ऐसा होता है तो ट्रंप राष्ट्रपति बने हुए नहीं रह सकते।
तो ये इस बातचीत का सार था। अब एससीओ समिट के दौरान क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में भी, मुख्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि तस्वीरें तो आ रही है, टीवी पे चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में भी बातें हो रही है, इससे आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग मिलते हैं, वो एक दृश्य अद्भुत था। और कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा होकर के देख रहा है। एक समय था कि भारत की पूर्व की सरकारों में जो प्रधानमंत्री होते थे, आज जिस पोजीशन पे शहबाज शरीफ जिस तरह से खड़ा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी खड़ा हुआ करते थे और उनको देखने वाला कोई नहीं था। ये फर्क है पहले की सरकारों में और आज की सरकारों में। भले यहां विपक्ष कितना भी चिल्लाता रहे, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति आज के समय में क्या है, इसका दृश्य, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ हो, चाहे क्वाड हो, आप किसी की भी तस्वीरें निकाल के ले लीजिए, वहां पे भारत की स्थिति क्या है वो आपको दिख जाएगी। जो अमेरिका सोच रहा था कि हम टैरिफ लगा देंगे तो भारत मेरा क्या ही कर लेगा, आज वही भारत के एक्शन लेने से करीब करीब 38 देश भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए और कई तरह के समझौते जो अमेरिका से करने वाले थे, उन समझौतों को ही रद्द कर दिया। कैसे जापान ने भारत के साथ डील करने को लेकर अपने पूरे बाजार को भारतीय सामान से लेकर हर चीज़ के लिए खोल दिया, ये सब अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है और ये अमेरिका के लिए करारा तमाचा है। अब एससीओ घोषणा पत्र जो जारी हुआ इस बार, इसमें पहलगाम घटना जो घटी थी उसको शामिल किया गया, उसकी चर्चा हुई, उसकी निंदा हुई। किसके सामने? इस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल था और उसके सामने इस बात की निंदा की गई। आपको याद होगा कि इससे पहले इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल साहब गए थे और वहाँ पे जो ज्वाइंट प्रेस वार्ता होती वो नहीं हुई, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले की निंदा का जिक्र नहीं था और इसी वजह से राजनाथ सिंह जी ने उसमें घोषणा साइन करने से मना कर दिया, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बार इस बात की चर्चा भी हुई और अच्छी बात ये थी कि जो मुल्क हमारे देश पे इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल है, पाकिस्तान, उसके प्रधानमंत्री के मौजूदगी में इस बात की चर्चा हुई। आप कल्पना कीजिए कि क्या है भारत की पावर। और इस घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। 22 अप्रैल की ये घटना आप सभी भली भांति वाकिफ। एससीओ सम्मेलन के दूसरे दिन जो घटनाक्रम हुए उनमें जो 7 मुख्य बातें थी वो ये कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा करना। दूसरा, घोषणा पत्र में कहा गया कि हमले के अपराधियों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी। तीसरी बात जो कही गई, पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इसे आतंकवाद का सबसे बुरा रूप बताया। चौथी बात जो हुई, चीनी राष्ट्रपति ने एससीओ देशों के लिए $281 मिलियन की ग्रांट देने की घोषणा की। पांचवी बात, राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी उनकी कार में बैठकर द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहुंचे। ये सीन बहुत जबरदस्त था। हालांकि क्या बात हुई ये तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बातचीत का तस्वीर जो है अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया और आप इस बात से अंदाज लगाइए कि जहां पे मीटिंग चल रही थी वहां से जिस होटल में जाना था
उसकी दूरी मुश्किल से 5 से 10 मिनट की दूरी रही हो, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि हम मोदी जी के साथ में जाए, और उनका 10 मिनट कार के अंदर बैठ करके इंतजार किया, और जब मोदी जी आए तो दोनों नेता साथ में गए, होटल पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो लोग कार से उतरे नहीं, कार में बैठकर ये वार्ता करीब करीब 50 मिनट की वार्ता चली। और जो कार में बैठे थे वो कोई चाइनीज कार नहीं थी। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब जाते हैं तो देखते हैं उनका अपना जेट, कार, सारे कमांडो उनके अपने रहते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, वो उसी पे बैठते हैं, उसी पे चलते हैं। वैसे ही वो जो कार थी वो रूस की ही कार थी, और उस पर माना जाता है कि वो कार चारों तरफ से बहुत ही आधुनिक रूप से बनी हुई, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण होगी इन दोनों देशों के लिए, इन दोनों नेताओं के लिए, कि वो इस बात की चर्चा किसी होटल में या और किसी जगह पे नहीं कर सकते थे। इसलिए ये माना जाता है कि निश्चित तौर पे कुछ ऐसी बातें होंगी जिस पे चर्चा महत्वपूर्ण होगी, और इससे सेफ कोई जगह नहीं हो सकती। निश्चित तौर पे इसमें ये मामला रहा होगा कि जो यूक्रेन को लेकर भारत का रुख रहा है, भारत लगातार ये कहता रहा है रशिया को कि आप युद्ध को रोकिए, शांति स्थापित करना जरूरी। और आप सभी को याद होगा जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को मीटिंग के पहले फ़ोन करके बात की थी, क्या बात की होगी? इसी चीज़ को लेकर कि आप रसिया को समझाइए, है ना। और इससे पहले भी जब भी इस तरह की बातें हुई है तब भी इस बातों का जिक्र हुआ है। तो इसलिए भी ये बातचीत अहम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बात को एडमिट किया है पुतिन साहब ने कि हाँ, भारत यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध को लेकर लगातार पहल किया है और शांति स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करता है। इसलिए कोई ये सूत्रों के हवाले से खबर की बात नहीं है, ये ऑथेंटिक है। और जो पुतिन साहब हैं, इन्होंने इस बात को खुद ही एडमिट किया। पुतिन साहब से मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि भारत और रूस लगातार यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में बैठकर सीक्रेट बातचीत की। मोदी साहब ने एक बात की और बहुत अच्छी बात की कि मुश्किल हालात में भी साथ रहे भारत रूस। कितनी भी स्थिति बदली हो, लेकिन भारत और रूस के संबंध लगातार जबरदस्त रहे। और यूक्रेन को लेकर जो बातें हुई वो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन जो तस्वीर निकल कर के आई वो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त थी। और इसी को देखकर अमेरिका एकदम दिमाग ढीला हो गया। और देखिएगा इसके परिणाम स्वरूप 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि वो तो बड़ा बोला है, एक ही बात को कैसे लगा लिया है, अटक गया कि मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया 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 रुकवाया। वो घिस पीट के बोलते रहता है। कई बार उसकी बातों का खंडन हुआ, लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियां भी वो एकदम उस बात को पकड़ के बैठी हुई है। एक बिहार में घूम रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, एटम बम की बात करता है, कभी नाइट्रोजन बम की बात कर रहा है, कभी परमाणु बम की भी बात करेगा आने वाले समय में, आप देखेंगे। तो इस तरह के कार्टून इस देश में भरे पड़े हैं, मज़े लीजिए। और जो भारत की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर की नई ताज़ा स्थिति बन रही है, वो आने वाले समय में इसके असर आपको दिखेंगे।
तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।